दोस्तों, फ्लाईओवर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हुई है 5 जून और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। मैंने बहुत टाइम पहले मेरी यूट्यूब चैनल पे बोला था कि न्यू नॉक कोड ऑलरेडी आ चुके हैं। नॉक कोड मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, उनकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड हो रही है। वो नवंबर, अभी ये जून चल रहा है, तो इस नवंबर में ये सारा अप्लाई हो जाएगा। उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है। बैकएंड में सीआईसी की टीम जो है वो काम कर रही है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। एक्सप्रेस एंट्री में भी पर्टिकुलर नॉक कोड में ही इनविटेशन आएगा। ऐसा बहुत सारा चेंजेस है, उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट है ना, वो नॉक कोड हर 5 या मैक्सिमम 10 साल में चेंज करती है। ये जो नॉक कोड है वो 2016 में रिलीज़ हुई थी, तो अभी ये जो नॉक कोड है वो 2021 में उन्होंने डिज़ाइन कर दिया है और 2022 ये अप्लाई हो जाने वाला है। तो उसका जो बैकएंड स्ट्रक्चर है वो सब कुछ चेंज होने वाला है। वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। 0 A B C एंड D ये कैटेगरी में 0 एंड A में कुछ मेजर चेंज नहीं है। B में 2 चेंज है, मतलब उसकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि टेक्निकल मैटर आपको समझ में नहीं आएगा, मगर इन शॉर्ट आप इतना समझ लो कि खाली टेरिटरी एक्सपांड हुई है। तो उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन मतलब बैकएंड सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस के साथ नवंबर में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिसीज़न है। रही बात ये करने का मतलब क्या है, सीधा सीधा एक ही मतलब है, एग्जैक्ट डिमांड के सामने एग्जैक्ट सप्लाई जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता था कि डिमांड कुछ अलग है और सप्लाई कुछ अलग जाती थी, तो उसके हिसाब से सामने बंदे को काम नहीं मिल रहा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये एग्जैक्ट डिमांड को ही एग्जैक्ट सप्लाई जाएगी। ये गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकली एक गोल अचीवमेंट करने का ये एक तरीका है। अभी मेरी ऑफिस पे फ्लाईओवर में मुझे नर्स चाहिए, और आपका 12th पास है, उसके बाद 1 साल आपने कोई भी नर्सिस या तो 2 साल या तो 3 साल कोई डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा। 12th के बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, नर्सिंग में कुछ भी आपने काम किया है, कोई भी हॉस्पिटल में काम किया है, तो मेरे पास 150 वैकेंसी अवेलेबल है। 150 वैकेंसीज अवेलेबल इन BC, ब्रिटिश कोलंबिया। वो चाहिए मुझे। अगर आपका प्रोफाइल ये मैच हो रहा है तो आप मेरी फ्लाईओवर टीम का कांटेक्ट करिए, अपना प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से मुझे शेयर करिए, एंड उसके बाद फर्दर आपको जो भी हमारी कंपनी की साइड से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। 1 या 2 साल एक्सपीरियंस। और हाँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर IELTS नहीं हो रहा है, तो इसमें नर्सिस में भी अभी पहले क्या था, ये रेगुलेटरी बॉडी में आता है, तो उनमें ये लोग लिबरल नहीं थे, मगर फ़िलहाल डिमांड की वजह से उनको लिबरल होना पड़ रहा है। एंड CLB 5 मतलब ईच 5 भी 4 to 5 के बीच में भी, CLB 5 मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, तो CLB 5 मतलब आपका 5 ईच भी होगा ना तो भी चलेगा, 4 to 5 के बीच में होगा तो भी चलेगा। और इतना तो मुझे लग रहा है कि कोई भी बंदा आराम से जनरल में अचीव कर देगा, क्योंकि जनरल एंड एकेडमी ये दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं तो जनरल बहुत इजी है। तो मेरे ख्याल से एक नर्सिस के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, वहाँ पे आप यहाँ से जाएंगे वर्क परमिट में। वर्क परमिट में वहाँ उतरने के बाद आपको 1 साल काम करना पड़ेगा। टैक्सेशन आप पे करके 1 साल के बाद हम ही आपको PR करके देंगे, और फिर आगे बाय लॉ CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको PR मिलेगा। तो PR होने में टेंटेटिवली 1.5 साल लगता है, मगर जो भी फीमेल या मेल जो भी नर्स है वो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ऑफिस का कांटेक्ट करिए आप, या तो पर्सनली विजिट करिए, दैट इज़ वेरी गुड। हाँ, जब भी आइए फ़ोन करके आइए, अपॉइंटमेंट लेके आइए, तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये नर्सिस के सिवा IT में भी बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अल्बर्टा प्रोविंस में। एक्चुअली मेरा काम ही यही है, मैं कनाडा PR के सिवा दूसरा कुछ काम करता नहीं हूँ। वर्क परमिट एंड PR ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी काम है, और सिंस लास्ट 10 साल से मैं ये कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे काम अभी तक किए हैं। जिनको भी रेफरेंस चाहिए वो भी मिल जाएगा।
काम करने के बाद भी पैसा लेता हूँ मैं, मुझे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए। आप जब भी आइए मेरा अपॉइंटमेंट लेके आइए। दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैंने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ हूँ। हाँ, सिंस लास्ट 3 ईयर्स से प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, मगर 15 जुलाई के बाद स्पीड इंक्रीज़ होने वाली है, ये पक्का है 100%। बहुत सॉफ्टवेयर में, क्योंकि देखो ये काम स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चेंजेस जब हो जाएंगे ना, तब ये बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत फास्ट। मतलब हर रोज़ एक वीज़ा आएगा मेरी ऑफिस पे। तो इन शॉर्ट, आपको अगर सेटल होना है कनाडा में 2026 से पहले, 2026 के बाद ये लोग वीज़ा नहीं देंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मेरे बहुत सारे वीडियो में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिनका वीज़ा मेरी ऑफिस से लगा हुआ है वो आप टेंशन मत लीजिए। गवर्नमेंट की साइड से प्रोसेस में थोड़ा डिले हो रहा है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो CIC का डिसीज़न है, मगर वो आएगा, वो उसका टाइम होगा तब वो डिसीज़न लेंगे, और आपका भी जो भी डिसीज़न है वो आएगा। और हाँ, मार्केट में अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के केस बहुत है। मैं हर एक क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी को भी आप फाइल मत दीजिए, क्योंकि जिसको नॉलेज ही नहीं है, जो कंसंट्रेशन, मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर आपको इतना नॉलेज है तो आप बड़ा काम क्यों नहीं करते हो। मैंने उनको बोला मुझे बड़ा काम नहीं करना है, मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए जिनको रियल में कनाडा का PR चाहिए। मतलब मैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। जिनका काम लिया उनके ऊपर फोकस करता हूँ। मैं पर्सनली क्लाइंट को मिलने की ट्राई करता हूँ। मैं पर्सनली इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरे क्लाइंट का कुछ भी गलत ना हो, और उनका जो सबमिशन करूँ वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहे। गलती तो हमारे से भी होती है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मगर कहने का मतलब मेरा इतना ट्राई रहता है कि क्लाइंट का कुछ भी गलत ना हो। तो ये मैं पर्सनली क्लाइंट को भी मिलने का ट्राई करता हूँ। वैसे तो नॉर्मली मेरी टीम है, मगर टीम हैंडल कर लेती है, मगर फिर भी मैं इतना ट्राई करता हूँ कि मैं क्लाइंट को डायरेक्ट उनके सामने बैठूँ। मैं संडे को भी काम करता हूँ, अभी भी संडे ऑफिस पे ही हूँ मैं, तो मैं संडे को भी क्लाइंट को टाइम देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इतना ट्राई करता हूँ कि मेरे क्लाइंट के सामने मैं खुद बैठूँ। तो जो काम करना है वो बेस्ट करना है, किसी का भी गलत हमें करना नहीं है। एंड हाँ, जिनको पेशेंस है, 1.5-2 साल का पेशेंस है, वो ही मेरा कांटेक्ट करिए। जिनको जेन्युइनिटी से काम करना है, जेन्युइनिटी से पेश आना है, वही मेरा कांटेक्ट करिए। बाकी जिनको 5 महीने में PR चाहिए, 6 महीने में वर्क परमिट चाहिए, दोस्तों उनके लिए मैं नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मेरा कांटेक्ट ही मत करिए, मुझे ऐसे क्लाइंट ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है होटल इंडस्ट्री में। विजिट टू वर्क टू PR भी हो सकता है, वो भी मैं कर रहा हूँ। कनाडा की कोई भी कैटेगरी में आपको कोई भी सर्विस चाहिए, हाँ, मैं कंसल्टेंसी पे काम नहीं करता हूँ, मैं काम होने के बाद पैसा लेता हूँ। तो जिसको जेन्युइन काम चाहिए वही मेरा कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।